साथियों नमस्कार। इस समय उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में दरोगा भर्ती के नौजवानों का एक समूह लगातार उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में बीते 21 अप्रैल से अपनी मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहा है। मांग क्या है? पिछले 5 वर्ष में यानी योगी आदित्यनाथ जी की सरकार के पहले कार्यकाल में ये वही नौजवान थे जो अपनी मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे थे कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, हम लोग ओवर एज हो रहे हैं और 2016 से लेकर अभी तक कोई दरोगा की भर्ती नहीं आई। दरोगा की भर्ती आती कब है? जब सरकार का कार्यकाल खत्म होने को था। 9,534 पदों के लिए दरोगा की भर्ती निकाली जाती है। 14 से 15 लाख नौजवान इस भर्ती में आवेदन करता है। हजारों करोड़ रुपए सरकार के खाते में जाते हैं। लेकिन आप सोचिए कि आज उत्तर प्रदेश के नौजवानों के साथ ये सरकार तो रिपीट हो गई, लेकिन उनका भविष्य, उनका जो जीवन है उसमें कोई सुधार नहीं। उनका जो संघर्ष है वो निरंतर अभी भी जारी है। मतलब कि पहले आप परीक्षा फॉर्म भरिए, आप परीक्षा दीजिए, पेपर लीक होगा, दोबारा आप परीक्षा दीजिए, किसी तरीके से आप पेपर खत्म होगा, उसके बाद आप कोर्ट कचहरी का चक्कर काटिए, फिर जाकर वो लंबे समय तक चलेगा, फिर कहीं आपको जाकर नियुक्तियां मिलती हैं। लेकिन इसमें क्या हुआ? 9,534 पदों की इस भर्ती में उस कंपनी को टेंडर दिया गया एग्जाम कराने के लिए जो हिंदुस्तान में लगभग 6 राज्यों में आज भी बैन है। क्या ऐसी मजबूरी थी सरकार की? ये वही कंपनी है कि जो 2016 में जब पेपर एसआई भर्ती का पेपर करवाती है तो उसमें पेपर लीक करा देती है। उस कंपनी का नाम है NSEIT। अब सोचिए इस भर्ती में क्या हुआ। आखिरकार उत्तर प्रदेश में इतनी संख्या में, इतनी तपती दोपहरी में, चिलचिलाती धूप में, जब मंत्री और सरकार के आला अधिकारी एसी कमरे से बाहर नहीं निकल रहे हैं, उत्तर प्रदेश में दरोगा भर्ती के अभ्यर्थी इस तपती धूप में इको गार्डन में बैठा हुआ है, अपनी मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहा है। मामला यह है कि ठीक 1 महीने पहले, इस भर्ती के एग्जाम के ठीक 1 महीने पहले उत्तर प्रदेश में पीटी का एग्जाम होता है, यानी प्रारंभिक अर्हता परीक्षा का एग्जाम होता है। और उस परीक्षा में जिन अभ्यर्थियों को 7 नंबर 8 नंबर मिलते हैं, ठीक 1 महीने बाद जब एग्जाम होता है उन्हीं अभ्यर्थियों को 160 में से 157 नंबर मिल रहा है, 158 नंबर मिल रहा है। और ये जानकारी कैसे मिली? जानकारी तब मिलती है कि जब अभी नौजवानों का, अभ्यर्थियों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो रहा था, तब उसमें पता चलता है कि तमाम ऐसे नौजवान थे, तमाम ऐसे लोग थे जिन्होंने इस कंपनी के कर्मचारियों से सेटिंग करके उनको रुपया खिलाकर किसी तरीके से एग्जाम पेपर आउट कराया है। और ये कोई हमारी रिपोर्ट नहीं है, पुलिस भर्ती बोर्ड की आधिकारिक रिपोर्ट है कि लगभग 60 से ज्यादा नौजवान इसमें पकड़े जा चुके हैं। लेकिन शर्म की बात यह है कि एक तरफ नौजवान, अब तमाम अभ्यर्थी जो अपने हक के लिए सरकार से आवाज लगा रहे हैं, सरकार को गुहार लगा रहे हैं, सरकार के कानों पर रुई और कान में रुई घुसी हुई है, आंख पे पट्टी बंधी हुई है। दूसरी तरफ जब पुलिस भर्ती बोर्ड भी इस बात को जान रहा है कि 57 से 58 बच्चे पकड़े जा चुके हैं, लगभग 60 के करीब, बावजूद उसके इस पे अभी तक कोई एक्शन नहीं हो रहा है। नौजवान मांग कर रहा है कि सर इसमें एक एसआईटी की जांच करा लीजिए, हमारी मांग को सुन लीजिए, लेकिन कानों पे जूं तक नहीं रेंग रही है। दूसरी बड़ी चीज, आज सोचिए उत्तर प्रदेश में क्या हो रहा है। उत्तर प्रदेश के थानों में पीड़ित महिलाओं के साथ रेप हो रहा है। इसका मतलब आप कहीं ना कहीं बढ़ावा देना चाहते हो। जो दरोगा 15 लाख 16 लाख रुपए में खरीद कर पेपर दरोगा बनेगा, किसी थाने में विवेचनाधिकारी बनेगा, वो क्या न्याय करेगा उत्तर प्रदेश के नौजवानों के साथ, उत्तर प्रदेश की जनता के साथ? वो क्या न्याय करेगा पीड़ितों के साथ? जो 15 लाख रुपए घूस देकर नौकरी पाएगा, वो क्या न्याय करेगा? आज ये जो अभ्यर्थी अपनी मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं, उनकी पीड़ा जायज है, लेकिन मैं सरकार से अपील करना चाहता हूं कि आपने उनके भविष्य के साथ जो खिलवाड़ किया, आप जो उनको एक तरीके से उनके जीवन को अंधकार में ढकेलने को तैयार हो गए हैं, आपसे निवेदन करता हूं, ये नौजवान आपको दोबारा सत्ता में बैठाए हैं, इनके साथ इस तरीके से भद्दा मजाक करने का काम बंद करिए। उत्तर प्रदेश का नौजवान अगर परीक्षा में फेल हो जाता है तो उसको उतनी तकलीफ नहीं होती। वो सोचता है कि हो सकता है मेरी तैयारी कमजोर रही हो, लेकिन इस तरीके से जब वो
सालों साल बाद जो भर्ती आई, 5 साल के इंतजार के बाद जो भर्ती आई, जो अपने आयु सीमा को लेकर भी कोर्ट तक जाके लड़ाई लड़ी उसने। जब ये भर्ती आती है, पेपर देता है, मेहनत करता है और उसको पता चलता है कि पेपर लीक हो गया, पेपर बिक गया, बहुत तोड़ता है। क्योंकि ये नौजवान आम घरों के बच्चे, गांव गरीब किसान मजदूर के बच्चे हैं। इनके माँ बाप अपना पेट काट काट कर इनको इलाहाबाद, लखनऊ, मेरठ, दिल्ली में पढ़ाते हैं। ये सुबह 5 से लेकर देर रात तक तैयारी करते हैं, दौड़ करते हैं, पढ़ाई करते हैं। उनकी जीवन के साथ आप इस तरीके से भद्दा मजाक करने का काम बंद करिए। मैं सरकार के आला अधिकारियों से, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से कहना चाहता हूं कि 2024 का भी चुनाव है। ये मत सोचिए कि नौजवानों को सामने आपने चुनाव के पहले भर्ती निकाल दी तो इन्होंने आपको सरकार आपकी बना दी। ये जो आगे आने वाला चुनाव है, उस चुनाव में भी अपनी इस तरीके से जो तकलीफ है उसका बदला लेने का काम करेंगे। इसलिए ये सारी भर्ती के अभ्यर्थियों के समर्थन में आम आदमी पार्टी के माननीय राज्यसभा के सांसद संजय सिंह जी ने पिछले 5 साल तक लगातार सदन के अंदर भी आवाज उठाई कि एसआई की भर्ती आखिरकार क्यों नहीं निकल रही है। और आज भी माननीय सांसद जी ने इस मुद्दे को लेकर ट्वीट भी किया है कि सरकार जो नकली मुद्दे हमारे बीच में डालने का प्रयास कर रही है, सरकार के मुख्यमंत्री जी के आवास से महज 2 किलोमीटर दूर ये जो अभ्यर्थी हजारों की संख्या में प्रदर्शन कर रहे हैं 46 डिग्री टेम्परेचर में, उनकी भी खैर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।